लोग तो बड़े बड़े ऐसे धतिंगों के पीछे घुमा कर, हमने देखा है वहाँ हमारे नागपुर के पास एक साहब हैं, उनका नाम है गुलाब बाबा। वो महाशय हमारे शिपिंग कॉरपोरेशन में एक पर्सन, उनके पिताजी बड़े शरीफ आदमी थे, वो कुछ काम धाम नहीं करते थे तो उनको पर्सन बना दिया। पर्सन बनाने के बाद में वो जब लौट के वहाँ से आए तो उन्होंने फिर से अपने धंधे शुरू कर दिए। इसी बीच उनके पिताजी की मृत्यु, उन्होंने जाके अपने माँ के जेवर बेचे, बीबी के जेवर बेचे, घर बेच दिया, सब बेच बाच करके गायब। उनकी अम्मा आई, हमसे कहने लगी कि माता जी बताइए वो क्या जीवित है? मैंने कहा जीवित तो खूब है, वो दुष्ट कहाँ मरने वाला है। तो कहने लगे फिर क्या करें, सब चला गया, अब हम कहाँ जाए? हमने कहा देखो कुछ हो सकता है तो करें, तो जगह वगैरह बना ले तुम्हारे लिए। उसका 1 साल बाद आई, कहने लगे कि भाई उन्होंने बहुत सारा रुपया हमको भेज दिया और हमने घर वर फिर से वापस ले लिया है और हम अब आराम से हैं, लेकिन मुझे शंका होती कि लड़का है तो कहाँ है, क्योंकि इसको तो कमाने की अकल नहीं थी। तो मैंने कहा पता करो। उसके दूसरे साल जब हम यहाँ आए तो उन्होंने बताया कि माँ मैंने तो उसके सारे पैसे का तो भैया वापस ले ले, क्योंकि वो तो कुछ धतिंग करा। मैंने कहा क्यों? कल आजकल गुलाब बाबा बन के नागपुर के पास घूम। मैंने कहा अच्छा, उनके नाम है असल में छोटू निम्बाल। और आपको आश्चर्य होगा कि बिरला जी के घर की मोटरें भी उनके यहाँ जाती, यही छोटू निम्बाल करके। ऐसे बेवकूफ़ लोग दुनिया में हैं जिसकी कोई हद नहीं। और मैंने उनसे फिर खबर भेजी कि वो उसको बोला कि मैं आ रही हूँ नागपुर तुम्हारे गुलाब बाबा को, तो 1 महीना वहाँ से गायब रहे, पता नहीं कहाँ गायब रहे, कोई एक अक्षर भी इसमें झूठ नहीं। और जब लोगों ने जाके बताया कि वो माता जी निर्मला देवी भी आने वाली, 1 महीना वो नागपुर से गायब। और उनके बड़े बड़े लोग, सारे बड़े बड़े लोगों की मोटरें, गाड़ियाँ सब जा रहे हैं, फल जा रहे हैं, चांदी के बर्तन जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो। ये सारे भूतों के प्रकार है, ये हिप्नोसिस है। ये हिप्नोसिस आप पे करके आपको खूब अच्छे से आपका माल टाल और आपकी बीवी बच्चे सबको ठिकाने लगा। ये चीज़ सब आज्ञा चक्र से होता। बहुत से लोग आज्ञा चक्र को घुमा देते। एक साहब और है, वो रक्त बीज का अवतरण है, रक्त बीज है साक्षात, वो आपके आज्ञा को घुमा देते। आज्ञा पे उंगली डाल दी, कहने लगे कि डिवाइन लाइट आ गई। आपने सोचा बस स्पार्क आ गया, क्या कहने। बाद में वो स्मगलिंग में पकड़े गए, दुनिया भर के धंधे, और आजकल उनके फोटो छप रहे, कोई यानकी बन के घूम रहा है। ये रक्त बीज, क्योंकि उसके जितने भी शिष्य मेरे पास आए सबको ल्यूकेमिया की बीमारी, ये इसकी पहचान। आप सोचे कि चक्र को घुमा करके उसके अंदर में ऐसा डेविल डाल दिया कि आप ल्यूकेमिया के शिष्य, ल्यूकेमिया के वो हो। अब इसका चक्कर मैं आपसे बता नहीं सकती कि ये सब होने पर भी, उनके बारे में पेपर में छपने के बाद में भी सब दूर हो गया, तो भी उनके हजारों शिष्य आज। क्या मनुष्य का दिमाग है मेरी समझ में। एक से एक महादुष्ट लोग, इनके बारे में सब कुछ छापा गया, सब कुछ बताया गया, लेकिन तो भी लोग उन्हीं के पीछे में जाते। फिर ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए। इस आज्ञा चक्र की पकड़ तभी हो जाती जब हम गलत आदमी के सामने अपना सर झुकाते। किसी को भी अपना आज्ञा चक्र आपको छूने नहीं देना चाहिए जब तक आपको कोई अनुभव ना आ जाए। सामूहिक चेतना, ये सामूहिक चेतना जब आपके अंदर जागृत हो जाती है, जब आपके अंदर ये चेतना आ जाती है, तब आप महसूस कर सकते हैं, आप दूसरों को महसूस कर सकते हैं, उनके चक्र महसूस कर सकते हैं, अपने चक्र महसूस कर सकते हैं, और उनको आप ठीक कर सकते हैं। बैठिए, जाना है। बैठिए साहब, अब 2 मिनट ठहरिए, हम तो बहुत दूर हमें जाना है, जरा ठहर जाइए, सबको डिस्टर्ब नहीं करिए। अब ये क्या तरीका है, बैठिए ना। अब जाना भी है तो चुपके से चले जाइए, सबको डिस्टर्ब करने से फायदा। अब ये आज्ञा चक्र के लिए मैंने आपसे इसलिए बताया क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस आज्ञा पे हम सिंदूर लगा लेते हैं। सिंदूर क्यों लगाते हैं? पंजाब में आजकल औरतें सिंदूर ही नहीं लगाती, पता नहीं ऐसा रिवाज क्यों बना लिया, और कब से बना लिया ये भी मेरे समझ में। सिंदूर से क्या होता है? क्योंकि औरतें मन से ज़रा कमज़ोर होती हैं। सिंदूर लगाने से आपको मालूम है रेड लाइट जो होती है, इससे बहुत बचत हो जाती है। जो लोग कोई देखते हैं इस रेड लाइट को, जो कि इनको कि मैं कहती हूँ स्पिरिट्स वगैरह होते हैं, वो घबराते हैं, वो जानते हैं कि ये माँ का मार्ग है और ये चीज़ सुरक्षित है। बाइबल में तक इसका जिक्र है कि जिनके जो लोग चोजन होंगे उनके माथे पे मार्क, इससे वो जाने जाए। इतना ज़रूरी है सर पे ये मार्क लगाना औरतों के लिए कि इसी से उनकी रक्षा होती है सैटानिक फोर्स।
कोई बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है कि आप मत लगाइए, उल्टे लिखा है कि यह पहचान है उन लोगों की जो चोजन लोग। अब आपको आश्चर्य होगा कि ये जो चक्र है, इस चक्र पे साक्षात क्राइस्ट विराजते। क्राइस्ट दूसरे तीसरे कोई नहीं, ये श्री गणेश के ही अवतरण। इनको किस तरह से बनाया गया था, इसको अगर आप कभी भी देवी भागवत पढ़ें मार्कंडेय जी का तो आपको पता होगा। ये महाविष्णु के स्वरूप में पहले बनाए गए, फिर इनका डिस्क्रिप्शन दिया गया, वर्णन दिया गया, उसमें बताया गया कि किस तरह सारे संसार के आधार हैं और किस तरह से कृष्ण ने, जो कि इनके पिता हैं, कृष्ण ही क्राइस्ट के पिता है, इसीलिए इनको क्रिस्ट कहते हैं, क्योंकि ये कृष्ण के जैसे कहते हैं सरनेम की तरह से। और यशोदा जी का नाम, अपने यहाँ यशोदा जी को यीशु भी कहते हैं, इसलिए इनका नाम यीशु। इस प्रकार राधा जी ने स्वयं रखा था और राधा जी ही इनकी माँ। अब झगड़ा किस बात का? क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि ये जो प्रणव है, ये जो शक्ति है, ये कभी भी नष्ट नहीं होती, इसलिए उन्होंने इस संसार में अवतरण किया था। और इस अवतरण में उन्होंने ये दिखा दिया उनके पुनरुत्थान में कि जब ये प्रणव साक्षात जन्म लेता है तो ये नष्ट नहीं। बाकी जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां अवतरण यहाँ आए हैं, उन्होंने शरीर धर्म धारण किया था सिवाय इनके, क्योंकि ये साक्षात प्रणव, गणेश साक्षात प्रणव, ओम खुद, जब वो अवतार लेंगे तो वो नष्ट नहीं हो सकते दिखाने के लिए। इसलिए इन्होंने संसार में जन्म लिया था और बड़े थोड़ी समय के लिए इस संसार में रहकर वो इस संसार से चले। अब ये क्राइस्ट है या नहीं और ये प्रणव है या नहीं, ये श्री गणेश है या नहीं, इसकी पहचान क्या? क्योंकि हम कह रहे हैं इसलिए आप हमारा विश्वास न करें। जैसे आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाए और आप देखेंगे जब आप दूसरे की कुंडलिनी जागृत करते हैं और अगर यहाँ आकर चक्र रुक जाए तो आप ईसा मसीह ने सिखाई हुई जो लॉर्ड्स प्रेयर है वो कहे, फौरन यही मंत्र यहाँ काम करेगा और कोई नहीं चलेगा। जिस प्रकार मैंने आपसे कहा कि सारे गुरु अपने नाभि चक्र के आसपास गुरु स्थान में बैठे हुए हैं, उनका नाम लिए बगैर ये कुंडलिनी नाभि स्थान से ऊपर उठ करके नहीं छेदती है। उसी प्रकार जब कुंडलिनी आके यहाँ रुक जाती, उन्हीं का नाम लेना। अब जो मैंने गांधी जी की बात कही थी उसका आपको सिलसिला बनेगा कि किस तरह से धीरे धीरे उन्होंने भी यही बात की। अब और दो यहाँ माथे पर बहुत बड़े अवतरण हैं, एक तो बुद्ध, दूसरे महावीर। अब ये एक विशेष तरह के अवतरण बनाए मनुष्य के गाइडेंस के लिए, एक बहुत ही विशेष तरह। ये दोनों भी लव और कुश, लव और कुश, इन्होंने जन्म संसार में बुद्ध और महावीर के नाम से किया। दोनों की माता एक ही और दोनों इस संसार में कंटेम्पररी माने जाते हैं, समकालीन। ये दोनों का जन्म लव और कुश का जब नाभि चक्र के पास चंद्र और सूर्य नाड़ी के साथ हुआ। ये अंदर की मैं घटना आपको बता रही हूँ, ये हुआ कि नहीं ये आप देख सकते हैं जब कुंडलिनी का जागरण होता है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी पर इनका अलग अलग जन्म हुआ। सूर्य नाड़ी पर बुद्ध का जन्म हुआ है, चंद्र नाड़ी पर महावीर जी का जन्म। इसीलिए महावीर जी ने नर आदि के बारे में बहुत कुछ बताया और बुद्ध ने प्रकाश के बारे में बताया, इसे इनको लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। ये दोनों ही नाड़ियां हमारे अंदर ऊपर चढ़ती हैं और जाकर के एक इधर और एक इधर खत्म हो जाती है। इसीलिए बुद्ध इधर बसते हैं और इधर में महावीर बसते हैं। इन दोनों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यही दो व्यक्ति ऐसे हैं कि जो मानव रूप धारण पूर्णतया करके ऊंचे स्थल पर, एक बहुत ही विचित्र अभिनव चीज। पर आपको पता है कि इन्होंने फिर से संसार में जन्म लिया, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि अहिंसा का मतलब इतना विपर्यास और उसको दूसरे धरातल पे लोगों ने पहुंचा दिया और उसको पटक के उसे खत्म कर दिया। इसका मतलब प्राणी मात्र और महावीर के, आप जानते हैं कि जैनी लोगों का तो यहाँ तक कि खटमल को बचाते हैं और खटमल को छोड़ देते हैं कि वो जा करके और एक ब्राह्मण के शरीर के रक्त को पिए और जिससे खटमल बच जाए। ये क्या अहिंसा हो सकती है?
आप ही सोचिए कि क्या मैं खटमलों को रियलाइजेशन दूंगी या मच्छरों को दूं या चिकन को दूं? मनुष्य को देने का है ना। फिर एक मनुष्य को आप खटमलों से परेशान करते हैं और सोचते हैं कि इससे आपका धर्म हो रहा है। इस तरह की विकसित और विकृत कल्पनाएं समाज में फैल गई। बुद्ध के लिए भी एक ज़ेन को छोड़ करके जो विदितामा थे उनकी बात छोड़ दीजिए, हालांकि उनको तो निकाल ही दिया हिंदुस्तान से। बाकी जितने भी बुद्धिस्ट हैं उन्होंने क्या हालत करी, जा करके बाहर आप देखिए कि उनके दांत से लेकर हर एक चीज को पूजने लगे। बुद्ध ने तो यहाँ तक अनिश्वरवाद की स्थापना करी कि ईश्वर के बात करते ही साथ लोग इस तरह के झमेले में फंस जाते। उनका अनिश्वरवाद भी ठीक है, अगर आप रियलाइज हो जाए आज यहाँ और हमें आपको न बताएं कि परमात्मा है, आप भी अनिश्वरवाद की बात करें, आप भी सिर्फ आत्म परीक्षा की बात करेंगे, आत्मज्ञान की बात करें। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।